तो सुपर हीरोज हमारे मॉडर्न कल्चर का बहुत ही बड़ा पार्ट है और उसमें से कोई ना कोई हमारा फेवरेट भी होता है। लेकिन इन्हीं सुपर हीरोज में तुमने एक चीज नोटिस की है? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेक्सीनेस की। कभी सोचा है कि कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को इतना सेक्सुअलाइज्ड क्यों किया जाता है, स्पेशली फीमेल सुपर हीरोज? आखिर क्यों वो इतने रिवीलिंग क्लोथ्स पहनती हैं और क्यों उनकी बॉडी इतनी परफेक्ट रहती है? हम मानता हूँ कि आज की डेट में सेक्सी दिखना जरूरी है, तभी तो प्रोड्यूसर और राइटर्स का धंधा चलेगा। और सिर्फ फीमेल सुपर हीरोज ही क्यों, मेल सुपर हीरोज भी इस चीज का बहुत ही बड़ा शिकार है। फिर चाहे वो थॉर हो, कैप्टन अमेरिका हो, ब्रूस वेन हो या फिर सुपरमैन ही क्यों ना हो, उनकी फिजिक को एज अ ड्रीम मैन की फिजिक की तरह दिखाया जाता है और उस चीज को हम पसंद भी बहुत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सेक्सी चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन आदमियों की बात आज हम नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे फीमेल सुपर हीरोज की, कि क्यों उन्हें इतना सेक्सुअलाइज किया जाता है। देखो, चाहे तुम डीसी के फैन हो चाहे तुम मार्वल के फैन हो, तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है कि वुमन को इन दोनों यूनिवर्स में कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। अब डीसी में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहेगी वंडर वुमन। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वंडर वुमन में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो एक वॉरियर है। इसके बावजूद भी वंडर वुमन की बॉडी एक मॉडल से कम नहीं है। फिर मसल्स की तो बात ही छोड़ दो। आई मीन कि तुम रियल लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग वुमन को देखोगे तो उसकी फिजिक वंडर वुमन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी और वो मॉडल से तो कहीं दूर दूर तक होगी। इसके अलावा मैं डीसी की कैट वुमन और हार्ले क्विन की बात करूं तो उनका भी यही सेम हाल है, जहां पर वो काफी रिवीलिंग आउटफिट्स पहनती है सेम एज वंडर वुमन, जहां पर इनकी मूवमेंट और इनका मेल कैरेक्टर के साथ इंटरेक्शन काफी फिजिकल रहता है। और अगर दूसरी तरफ मैं मार्वल की बात करूं तो मार्वल भी इस चीज से भरा पड़ा है, जहां पर तुम इसका बेस्ट एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो ब्लैक विडो, स्कारलेट विच और रोग जैसे कैरेक्टर्स को। इनफैक्ट रोग की तो पावर्स भी ऐसी है कि वो किसी के भी साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट से उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। और अगर इनकी बॉडी की बात करें तो वो भी किसी परफेक्ट फीमेल बॉडी से कम नहीं होती है, जहां पर हमें ये सभी कैरेक्टर्स स्लिम वेस्ट, लार्ज ब्रेस्ट्स और ह्यूज कर्व्स के साथ नजर आती हैं, जो कि एक फीमेल बॉडी में प्रेफर किया जाता है। अब देखो, अगर तुम इसका आंसर जानना चाहते हो तो आंसर इसका बिल्कुल सीधा सीधा है, ठरक। बिल्कुल सही सुना तुमने। कॉमिक बुक्स और इन सुपर हीरो मूवीज को ज्यादा प्रेफर करने वाले हम टीनेजर्स होते हैं और टीनेजर्स अट्रैक्ट होते हैं ठरक से। और सिर्फ टीनेजर्स ही क्यों, सभी को सेक्सी चीजें पसंद होती हैं और राइटर्स और डायरेक्टर्स भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वुमन की इस साइड को हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है एक सेक्सी वे में, और ये बात सही भी है। अब वंडर वुमन और ब्लैक विडो जैसी कैरेक्टर्स की स्टोरी में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कड़वा है पर सत्य है। लेकिन फिर भी फैंस इन फीमेल सुपर हीरोज को बड़े शौक से देखते हैं। रीजन है ऑपोजिट जेंडर के टुवर्ड्स अट्रैक्शन, और यही तो चाहिए साला राइटर्स और डायरेक्टर्स को। अब हम इस चीज के लिए उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसा क्यों ना करें, क्योंकि उनका तो इसमें फायदा ही है ना। और इसी की वजह से ब्लैक पैंथर की फ्रेंचाइजी को छोड़कर मोस्ट ऑफ द फीमेल सुपर हीरोज व्हाइट वुमन ही होती हैं, क्योंकि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं। और यहीं पर फीमेल सुपर हीरोज के साथ दिक्कत आ जाती है। एक फीमेल सुपर हीरो को उसकी लुक्स और स्पेशली उसकी रेस के साथ जज किया जाता है। चलो, ये सवाल मैं तुमसे ही पूछता हूँ कि तुमने कितनी ब्लैक या फिर एशियन वुमेन को फीमेल सुपर हीरो की कम्युनिटी को डोमिनेट करते हुए देखा है? हाँ, बहुत ही कम होंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं ब्लैक पैंथर की फ्रेंचाइजी की बहुत ही तारीफ करता हूँ, क्योंकि इसने इस चीज़ को बिल्कुल ही पलट कर रख दिया। अब देखो, यहाँ पर मेन दिक्कत ये भी नहीं है। तुम वुमेन की सेक्सीनेस को दिखाओ, ज़रूर दिखाओ, लेकिन उसी के साथ साथ तुम वुमेन की एम्पावरमेंट को भी दिखाओ। अब देखो, यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें वुमेन की एम्पावरमेंट बिल्कुल ही नहीं दिखाई गई। हमें वो ज़रूर दिखाई गई है, लेकिन वो चीज़ वुमेन की हॉटनेस के नीचे दब जाती है। और जब से सिनेमा और कॉमिक्स का टाइम शुरू हुआ है, तब से एक फीमेल सुपर हीरो को उसकी सुपर पावर से ज़्यादा उसकी अदाओं के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है। आई मीन वंडर वुमन को देखो, उसकी पर्सनैलिटी कितनी स्ट्रांग है, जो कि काफी लोगों को पसंद आ सकती है, लेकिन सिनेमा में वो अपनी अदाएं दिखाने में ज्यादा बिजी है। एक फीमेल सुपर हीरो अपने मेल काउंटर पार्ट का एंटरटेनमेंट करने के बजाय उसी की तरह स्ट्रांग और इम्पैक्टफुल भी हो सकती है। एक फीमेल सुपर हीरो को उसकी ब्यूटीफुल बॉडी के लिए किस हद तक जज किया जा सकता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शी हल्क। अब हल्क को तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं कि उसकी बॉडी किस टाइप की है और वो कितना मस्क्यूलर है, लेकिन उसी के ऑपोजिट शी हल्क को स्किनी वेस्ट, लार्ज ब्रेस्ट और ह्यूज कर्व्स वाली सेक्सी बॉडी दी गई है। और राइटर्स ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि जो सेक्सी दिखता है वही बिकता है। अब देखो भाई, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है। तो भाई, यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक फीमेल सुपर हीरो को उसके बॉडी स्टैंडर्ड पर ही ना जज कर उसे उसकी पावर भी दी जा सकती है, जस्ट लाइक हिज मेल काउंटर पार्ट, ताकि वो सिर्फ सेक्सीनेस और हॉटनेस का मटेरियल ना बनकर एक खुद की पर्सनैलिटी और खास करके फीमेल सुपर हीरोज वाला काम कर पाए। आखिरकार ठरक ही सब कुछ नहीं होती है ना, और उम्मीद है कि तुम ठरकी भी इस चीज को समझोगे। तो तुम्हारे क्या विचार है इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रकट करना। और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को तो याद से सब्सक्राइब कर ही देना, और उस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिलती रहे। मैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तुमसे अगली बार मिलूंगा। जाने से पहले एक और बात, वैसे इन सभी को ऐसे देखने में मज़ा बहुत आता है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का।